हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इस लेक्चर में, ये जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख जानकारी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हुए हैं उनसे रिलेटेड डिटेल जानकारी डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की उपयोगी होगी, परीक्षा के हिसाब से काम आएगी। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों जिसमें मैंने मध्य प्रदेश का राज्यपाल को डिस्कस किया हूं, और इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनका क्रम भी देखेंगे और उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल डिटेल में, सब जानकारी पता होना। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। इसके पहले भी मुख्यमंत्री का एक लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों मैंने, जिसमें उनकी पूरी लिस्ट और उनने क्या क्या उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो उसको सब डिस्कस किया हूं दोस्तों। इस लेक्चर में हम संबंधित जानकारियों के बारे में, मुख्यमंत्री से रिलेटेड संबंधित जानकारी डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर आपको एमपीपीएससी एवं वन डे एग्जाम, जितनी भी एग्जाम हैं जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सब में काम आएगा दोस्तों। आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे पढ़ सकते हैं। ये बुक है मेरे पास, तो मैं इससे पढ़ा रहा हूं, परीक्षा धाम की बुक है दोस्तों ये, है ना। तो आप इसको देखने के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी तैयारी को धकाधक तरीके से जारी रख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें और ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख जानकारी। सबसे पहले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए थे दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को वनडे एग्जाम में सरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हुए आ रहा है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे यही, क्या नाम है उनका? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। इनके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? सागर में। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म हुआ था सागर में, और मृत्यु हुई थी दिल्ली में दोस्तों। मृत्यु हुई थी दिल्ली में। सागर में जन्म हुआ था, अपने मध्य प्रदेश के ही हैं, सागर में जन्म हुआ था। ये वरिष्ठ कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और जो सीपी और बारार था दोस्तों, सीपी एंड बारार, BARAR, बारार। मध्य प्रदेश के गठन के पहले आप जानते होंगे मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक भाग, सबसे बड़ा भाग था सीपी एंड बारार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बारार। इसके प्रथम मुख्यमंत्री भी थे दोस्तों ये। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक के सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन कभी आएगा सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक के सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, गठन के बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हें ही बनाया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हें ही बनाया गया था। तो मैंने क्या बताया, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर में हुआ था, मृत्यु हुई थी दिल्ली में, वरिष्ठ कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब कब थे बता दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, नया मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था दोस्तों, याद रखना है। अब यहां से देखते हैं अपन, तो जन्म याद रख लो, सागर में हुआ था। उसके बाद मृत्यु कहां हुई थी? इनकी दिल्ली में हुई थी। लेकिन याद रखना है दोस्तों, इनकी समाधि कहां है? इनकी समाधि कहां है पूछा जा सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि कहां है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के परिसर में, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के परिसर में ही इनकी समाधि है। सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, सागर जिले में जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, उसके परिसर में ही, उनके परिसर में ही पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि है, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि कहां पर है। डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाधि भी वहीं पे है, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के परिसर में डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाधि भी वहीं है, और उनके बाजू में ही इनकी समाधि है, याद रखना है इनकी समाधि। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे तो 1/11/1956 से 31/12/1956 तक के इनका कार्यकाल था दोस्तों। इनका कार्यकाल रहा है, याद रखना है कब से कब तक रहा है। तो इनका कार्यकाल देखो दोस्तों, 1/11/1956 से लेके 31/12/1956 तक के इनका कार्यकाल रहा है, यानी 60 दिन, यानी 2 माह तक के ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। विशेष तथ्य देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य भी रहे हैं, जो स्वराज पार्टी बनी थी उसके सदस्य भी रहे हैं, याद रखना है।
1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था, तो ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, है ना, मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों 1942 में, उन्होंने इसमें साथ दिया था, सक्रिय भूमिका निभाई थी। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ला जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लाभ उपयोगी काम करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की थी, जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अपने को पूछा जा सकता है, विद्या मंदिर नामक योजना किसने चलाई थी? पंडित रविशंकर शुक्ल ने चलाई थी। इन्हें पुरोधा है, सॉरी पुरोधा है क्या? पुरोधा मध्य प्रदेश के पुरोधा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आ सकता है क्वेश्चन, इन्हें मध्य प्रदेश के पुरोधा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के पुरोधा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पुरोधा पुरुष के नाम से पंडित रविशंकर शुक्ल को जाना जाता है। इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कहां पे है? रायपुर में है, इसको भी याद रखो, हल्के में नहीं लेना। आगे बात करेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य भी थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर भी सदस्य थे, पंडित रविशंकर शुक्ल भी सदस्य थे संविधान सभा के, अपने को जानकारी होना। यह एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था दोस्तों। इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है ना। क्या हुआ? 2 माह यानी कम से कम 60 दिन इन्होंने अपना कर्तव्य निभाए, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। उनके बाद इसका निधन हो जाता है, कहां? दिल्ली में। और इनकी समाधि कहां पे? मैंने बता दिया, साकर यूनिवर्सिटी के परिसर में, हरि सिंह गौर के बाजू में, है ना। समझ आ गया? इतना याद रखने की बनती है यहां से। पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं अपन दूसरे मुख्यमंत्री बने थे भगवंत राव मंडलोई। ये 21 दिन तक के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों, मात्र, है ना। ये 21 दिन तक मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। ये कितने दिन? 21 दिन तक मुख्यमंत्री रहे मात्र, बताओ, है ना। तो इनका कार्यकाल कब था? इनका जन्म खंडवा में हुआ था। भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म खंडवा में हुआ था। 1/1/1956 से लेके 1957 से लेके 30/1/1957 तक मात्र 21 दिन ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। प्रथम कार्यकाल जब था इनका, जब ये 21 दिन थे। उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल आता है दोस्तों। 2 बार बने हैं, ऐसा बताया गया है यहां पे। 2 बार बने हैं ना, भगवंत राव मंडलोई 2 बार बने, है ना। 2 बार बने, 1 बार बने, उसके बाद 5वें नंबर में फिर से बने थे। तो 1962 से लेके 1963 तक के, है ना, द्वितीय कार्यकाल रहा है इनका। इनके विशेष तथ्य देखते हैं अपन, क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। यहां 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखना है ना। ये संविधान सभा के सदस्य ये भी थे। भगवंत राव मंडलोई जो थे, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। इनकी फोटो यहां पर देख लो आप, है ना। और 1970 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों, है ना, याद रखना है। तीसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है ये भारत का, पद्म भूषण, है ना। ये इतना याद रखो, इससे बस। यानी क्या समझ में आया? भगवंत राव मंडलोई दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। 21 दिन रहे पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में 2 साल रहे, दूसरे कार्यकाल में ज्यादा रहे। लेकिन इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है अपने को? इतना ही बन सकता है। ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, संविधान सभा के सदस्य भी थे। 1970 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया चुका है। फोटो भी देख लो आप साथों साथ इनकी फोटो, है कि नहीं। बात करते हैं अपन कैलाशनाथ काटजू की। कैलाशनाथ काटजू का जन्म रतलाम में हुआ था दोस्तों, बताओ। रतलाम में हुआ था कैलाशनाथ काटजू का जन्म। 31/1/1957 से 14/4/1957 तक इनका प्रथम कार्यकाल रहा है, और दूसरी बार रहा है 1957 से 62 तक। अब विशेष तथ्य देखते हैं। जन्म याद रख लो बस, ये पूरा तो नहीं आने वाला है। विशेष तथ्य, यह केंद्र में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दादा अपने को, है कि नहीं। यह केंद्र में कानूनी मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है, कैलाशनाथ काटजू या कौन से मुख्यमंत्री कानूनी मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो ये पता होना। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, बताओ। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, तो अपने को यह भी जानकारी होना कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं कौन? कैलाशनाथ काटजू, है ना। यहां पेशे से एडवोकेट थे, LLB किए थे इन्होंने, एडवोकेट थे या पेशे से एडवोकेट थे। और इन्हें आजाद हिंद फौज में लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। जो आजाद हिंद फौज बना था दोस्तों, उसमें लाल किले मुकदमे में इन्होंने भाग लिया था। जो लाल किला मुकदमा चलाया गया था आजाद हिंद फौज के टाइम पे, है ना, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था, अपने को याद रखना है। इनसे रिलेटेड इतने फैक्ट बनते हैं अपने को। पहले कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरे कौन से? भगवंत राव मंडलोई। तीसरे कौन थे? कैलाशनाथ काटजू।
और चौथे फिर भगवंत राव मंडलोई बनते हैं। तो इनसे समझ में आ गया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कैलाश नाथ काटजू से ऐसा क्वेश्चन एक बार बना है। रक्षा मंत्री कानून मंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो कैलाश नाथ काटजू थे। जन्म याद रखो रतलाम। बाकी चीजें यहां पे देख लो। और क्या, आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन द्वारिका प्रसाद मिश्र की। द्वारिका प्रसाद मिश्र इन्हें आधुनिक चाणक्य के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्नाव गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक था प्रथम कार्यकाल, और दूसरा था 1967 से लेकर 1967 तक ही था दूसरा कार्यकाल, है ना। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र, इनसे ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी याद रखना है अपने को 2 बार कौन रहे हैं करके। लिस्ट वाला लेक्चर मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। इस लेक्चर के पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाके विजिट करके देख सकते हैं आप, है ना। तो पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश राजनीतिक चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के चाणक्य, मध्य प्रदेश में राजनीतिक चाणक्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसको? द्वारिका प्रसाद मिश्र को। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादक किए थे इनने। याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं डिटेल में। शारदा पत्रिका का संपादक जबलपुर में 1922 में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था। 1932 में जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। जो जबलपुर नगर पालिका है दोस्तों, उसके अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं, ये याद रखना है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? लिविंग इन एरा इनकी आत्मकथा, इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी जीवनी के बारे में इन्होंने लिखे है उसमें कि मैं कैसा क्या था, है ना। तो समझ में आया आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? लिविंग इन एरा द्वारिका प्रसाद मिश्र की आत्मकथा का नाम है लिविंग इन एरा। इनसे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने को याद रखना है। द्वारिका प्रसाद मिश्र, है ना। सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं, दूसरे नंबर भगवंत राव मंडलोई, तीसरे नंबर में कैलाश नाथ काटजू, फिर भगवंत राव मंडलोई, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, जिसे मध्य प्रदेश राजनीति में चाणक्य के कहते हैं। आगे समझ। अगला बात करेंगे गोविंद नारायण सिंह की। गोविंद नारायण सिंह बनते दोस्तों इसके बाद। गोविंद नारायण सिंह का जन्म हुआ था रामपुर बघेलन सतना में। रामपुर बघेलन सतना में हुआ था 1967 से लेकर 69, यानी 2 साल ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। विशेष तत्व देखते हैं, इन्होंने संयुक्त विधायक दल का गठन किया था दोस्तों, है ना। 19 या 34 कितने विधायक थे? याद नहीं आ रहा है, बता रहा हूं। 19 या 34 विधायकों का मिलाकर एक संयुक्त विधायक दल बनाए थे दोस्तों। इन्होंने संयुक्त विधायक दल बनाए थे। 19 सीएम 36 विधायकों को तोड़कर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई थी। संविदा वाली संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई थी, जो 19 महीने चली मात्र। जो 19 महीने चली वो सरकार। इसके मुख्यमंत्री काल में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता बनी थी। सदन की नेता कौन होता है? सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इनके टाइम पे इन्होंने राजमाता विजय राजे सिंधिया को सदन का नेता बनाया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने बनाया था? मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे। इन्होंने सदन का नेता किसको बनाया था? राजमाता विजय राजे सिंधिया की सलाह पर। राजमाता विजय राजे सिंधिया की सलाह पर गोविंद नारायण सिंह ने 36 कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई थी, जो 19 महीने चली, है ना। उसके बाद गोविंद नारायण सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आया क्या समझ? आया समझ। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा है, तो समझ में आ गया गोविंद नारायण सिंह के बारे में, है ना। विजय राजे सिंधिया की सदन की नेता रही है इनके टाइम पे। अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे दोस्तों ये। अवधेश प्रताप सिंह कौन थे मैं आपको बता देता हूं यहीं पे पटाख से बोल के। तो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह भारत के एक राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आ गया। ये जो अवधेश प्रताप सिंह थे दोस्तों, ये विंध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था ना, उसके पहले विंध्य प्रदेश थे। मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था कि नहीं, तो उसमें जो विंध्य प्रदेश था दोस्तों, विंध्याचल वाला विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसका मतलब स्वतंत्रता के बाद उन्होंने विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी नेतृत्व किया है। बाद में संविधान सभा में भी मनोनीत हुए थे। संविधान सभा में भी, यानी पहले संविधान सभा में ही मनोनीत हुए थे, फिर बाद में विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और अवधेश प्रताप सिंह के ही लड़के थे, क्या नाम है? गोविंद नारायण सिंह। याद रखना है, गोविंद नारायण सिंह। बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? गोविंद नारायण सिंह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, याद रखना है। बात करेंगे राजा नरेश चंद्र सिंह की। राजा नरेश चंद्र का जन्म हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर नहीं है, रायगढ़ है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 69 ही था। विशेष तथ्य देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री पूछेगा तो यही थे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मध्य प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री या दलित मुख्यमंत्री कौन थे?
दलित मुख्यमंत्री थे यही, आदिवासी मुख्यमंत्री बोले ये दलित मुख्यमंत्री बोले, अपने को लगाना है राजा नरेश चंद्र सिंह। सबसे कम समय तक रहे हैं दोस्तों, मात्र 12 दिन तक के। क्वेश्चन आएगा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही राजा नरेश चंद्र सिंह, 1969 से 1969, मात्र 12 दिन। विशेष तथ्य देखेंगे तो पहले मुख्यमंत्री थे आदिवासी, छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित थे ये दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित थे। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री या दलित मुख्यमंत्री कौन थे, यही थे राजा नरेश चंद्र सिंह। श्यामचरण शुक्ल की बात करेंगे अपन, श्यामचरण शुक्ल, इनका जन्म हुआ था रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था, है ना। तो देखो ये 1969 से लेके 1972 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर 1975 से लेकर 1977 तक मुख्यमंत्री थे, और 1989 से लेकर 1990 तक मुख्यमंत्री थे। तो यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे दोस्तों। अब बताओ, ये है इनका लड़का, पहले वाले का, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल का पुत्र था श्यामचरण शुक्ल, बेटा था श्यामचरण शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल का लड़का था श्यामचरण शुक्ल। राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1969 में, 75 में और 1989 में, है ना। 3 बार रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक कार्यकाल इनका नहीं है, सर्वाधिक कार्यकाल इनका नहीं है, याद रखना है। 3 बार रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन रहे हैं, 3 बार रहे हैं। कौन, ये क्वेश्चन याद रखना है, 3 बार मुख्यमंत्री ये रहे हैं, है ना। लेकिन इसके बाद 4 बार हो गया, कौन, अपना शिवराज बामा, है ना। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1969, 75 और 1989 में मुख्यमंत्री रहे। या पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय यही थे दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रपति शासन लगा था जब श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन मुख्यमंत्री थे, श्यामचरण शुक्ल। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे, श्यामचरण शुक्ल। श्यामचरण ही है क्या, श्यामाचरण शुक्ल है, श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये इसके टाइम पे थे, किसके टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था, जब प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था, तो उस टाइम पे यही थे। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक थे, ये डायरेक्ट आ सकता है। हिंदी दैनिक दिन वाला समाचार पत्र महाकौशल के संपादक कौन थे, यही थे, पंडित नहीं श्री श्यामचरण शुक्ल। श्यामचरण शुक्ल। पहला आपातकाल जब लगा था दोस्तों, है ना, जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम पर राज्यपाल सत्यनारायण सिंह थे और मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा जा सकता है, 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र रहे हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय यही थे, हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक थे श्यामाचरण शुक्ल। आगे चलते हैं अपन दोस्तों, अब प्रकाश चंद्र सेठी की बात करेंगे अपन। प्रकाश चंद्र सेठी, ये इनका जन्म हुआ था झालरापाटन राजस्थान में हुआ था। 1972 से 72 तक थे प्रथम कार्यकाल, और द्वितीय कार्यकाल था इनका 72 से लेकर 75, यानी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष यही थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था योजना आयोग, योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को। और योजना मंडल का जो अध्यक्ष होता था वो मुख्यमंत्री होता था, और मुख्यमंत्री उस टाइम पे जब योजना आयोग का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972 को, उस टाइम पे मुख्यमंत्री ये थे, इसीलिए ये पहले अध्यक्ष हुए। अब समझ में आया, इसीलिए ये पहले अध्यक्ष हुए। तो योजना आयोग मंडल के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष बने थे दयाशंकर नाग, डॉक्टर दयाशंकर नाग योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष ये थे, याद रखना है। एशियाई बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए थे, बताओ अब, है ना, भारत के गवर्नर नियुक्त हुए थे एशियाई बैंक में, भारत के एशियाई डेवलपमेंट बैंक, आपने सुने होंगे, एशियाई डेवलपमेंट बैंक में भारत के गवर्नर भी नियुक्त हुए हैं। ये आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब मध्य प्रदेश में आपातकाल लगता है कब, है ना, तो आपातकाल के समय दोनों थे दोस्तों, देखो 72 है कि नहीं, 1977 तक के लगा था, है ना, तो दोनों थे। तो ये भी थे, और इसके पहले जो पढ़े अपन ने वो भी थे, प्रकाश चंद्र सेठी और श्याम प्रकाश शुक्ल, ये दोनों उस टाइम पे थे, है ना, समझ में आ गया। आपातकाल के समय यही थे। आपातकाल के बाद थे ये, है ना, प्रकाश चंद्र सेठी नहीं, आपातकाल के समय दोनों थे, याद रखना है। श्यामचरण शुक्ला आएगा ज्यादातर, और ये भी थे, क्या 77 में लगा था पहला, है ना। समझ में आ गया, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। एशियाई बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, याद रखना है। कैलाश चंद्र जोशी की बात करते हैं अपन। हाट पिपल्या देवास में हुआ था इनका जन्म, कैलाश चंद्र जोशी का।
कैलाश चंद्र जोशी का जन्म हाट पिपलिया देवास में हुआ था। 1977 से लेकर 1978 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। या भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। जो भारतीय जनसंघ है दोस्तों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, याद रखना है ना दोस्तों, याद रखना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे ये। भारतीय जनसंघ के बारे में आपको जानकारी की दिलाती हूं। अखिल भारतीय जनसंघ भारत का पुराना राजनीतिक दल था जिसका नाम भारतीय जनसंघ था। इसकी स्थापना कब हुई थी याद नहीं आ रहा है। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की गई थी। जनसंघ की स्थापना की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज माधोक और दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज माधोक और दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना की थी। इसका चुनाव चिन्ह दीपक था। जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। पूछा जा सकता है। दीपक था। तो ये भारतीय जनसंघ संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। कौन? कैलाश चंद्र जोशी। राजनीतिक संत के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें राजनीतिक संत भी बोलते थे। कैलाश चंद्र जोशी को राजनीतिक संत भी बोलते थे दोस्तों, राजनीतिक संत भी बोलते थे। और 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल के मुख्यमंत्री बने थे। जनता पार्टी दल के मुख्यमंत्री बने थे। ये मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी का मतलब ये था, देखो 1977 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार बदली। अभी तक के जब से देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब से कांग्रेस की ही सरकार बनते हुए आ रही थी, तो उसके बाद सरकार बदली, इसलिए इसको बोलते गैर कांग्रेसी सरकार। गैर कांग्रेसी का मतलब जो कांग्रेस के नहीं थे, है ना। तो जो कांग्रेस के नहीं थे, तो यहां मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, यही पूछेगा। समझ में आया इनसे क्या क्या क्वेश्चन? कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वीरेंद्र कुमार साकलेचा बनते हैं इसके बाद। इनका जन्म मंदसौर में हुआ था, वीरेंद्र कुमार साकलेचा का। 1978 से 80 तक के ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैंने बताया था उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में नहीं है, वो राजनीतिक भागदौड़ को संभालने के लिए बनाया जाता है। राजनीतिक जो भागदौड़ होती है उसको संभालने में, उसमें स्थिरता लाने के लिए बनाया जाता है। मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 1962 से लेकर 67 तक विधानसभा के विपक्ष के नेता भी बने हैं। ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार साकलेचा। अब ये इतनी सारी चीजें मैं बोल के बता रहा हूं तो आपको याद कैसे रहेगी, यही सोच रहे हो ना। तो एक बार लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप उसको 2-4 बार रिवीजन करो, जब आपको याद रहेगी, है ना। पेपर में आएगा तो बनेगा जब पता रहेगा तो, है ना। तो समझ में आ गया। मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री पूछेगा तो वीरेंद्र कुमार साकलेचा ही मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अपन सुंदरलाल पटवा की। सुंदरलाल पटवा का जन्म हुआ था कुकडेश्वर नीमच में। कुकडेश्वर नीमच में हुआ था। 1980 से 1980 एक बार रहे हैं, फिर 1990 से 1992 2 बार। तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री यही थे दोस्तों। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे पूछा जा सकता है। तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार साकलेचा थे। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार की तरफ से बने थे, तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री यही थे, है ना। क्यों बोलते हैं अपन इसको बीजेपी के पहले? क्योंकि बीजेपी की पूर्ण रूप से सरकार 1990 में बनी थी। पूर्ण रूप से सत्ता में आई थी 1990 में। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी थी और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री यही थे सुंदरलाल पटवा। 1990 में बनी थी, याद रखना है, पूर्ण रूप से पहली सरकार। 77 में तो जब राष्ट्रपति शासन लगा था प्रथम, उसके बाद बन गई थी, लेकिन वो गठबंधन वाली थी। ये पूर्ण रूप से बनी थी और इनके मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। तो समझ में आ गया दोस्तों, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। मैंने बता दिया ना बीजेपी की सरकार कब बनी थी पहली बार, है ना, 1990 में। तो उसी टाइम पे बने थे। इनके दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, जब मध्य प्रदेश में दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में, उस टाइम पे यही थे, ये थे, फिर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सुंदरलाल पटवा थे जब मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब तक 3 बार लग चुका है। इन्हें राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई है। विधान गौरव, राजनीति में इन्हें विधान गौरव, मध्य प्रदेश के विधान गौरव की उपाधि किसे मिली है? तो इसे ही मिली है, किसी सुंदरलाल पटवा को। सुंदरलाल पटवा को विधान गौरव की उपाधि मिली है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, है ना। तो देखो
देखो पहली बार जब दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1992 में, ये देखो यहां पे 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं कि नहीं, जब 92 में राष्ट्रपति शासन लगता है तीसरा, उसके पहले भी यही थे, उसके पहले भी यही थे। नहीं आया कि समझ आ गया होगा। अरे पहली बार दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, ये थे। और जब दूसरा राष्ट्रपति शासन 91-92 में लगा उस टाइम पे ये थे। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ना, एक बार 80 से 80, एक बार 90 से 92, तो 2 बार है ना। दूसरी बार लगा था जब भी यही थे, है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन अर्जुन सिंह की बात करेंगे अब। अर्जुन सिंह अब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं अर्जुन सिंह। दोस्तों अर्जुन सिंह का जन्म हुआ था चुरहट सीधी में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 1980 से लेकर 1985 तक एक टर्म पूरा किया, फिर 85 से लेकर 85 तक के मात्र 1 दिन के लिए बने थे, 85 से लेकर 85 तक, है ना, कुछ दिन के लिए बने थे। उसके बाद 1988 से लेकर 89 तक के बने थे। 3 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। या भोपाल गैस गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। मिथेल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था और बहुत से लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी त्रासदी थी ये भोपाल में। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे। कौन? अर्जुन सिंह थे, है ना। 11 मार्च 1985 को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। 11 मार्च 1985 को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया था। इसीलिए क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना है। फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था, फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। फूलन देवी, है ना, फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था, फूलन देवी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं तो फूलन देवी बागी थी दोस्तों, एक बागी यानी डाकू थी, डाकू। बाद में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद इनको सजा नहीं हुई थी। सजा नहीं होने के बाद ये बाद में सांसद भी रही हैं। ये सांसद भी रही हैं, याद रखना है। निम्न वर्ग परिवार की थी उत्तर प्रदेश की, सांसद भी रही हैं, इतना याद रखना है बस। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। अर्जुन सिंह जो है पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं, इतना याद रखना है। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। आया समझ? अर्जुन सिंह थे, इतना ही काम की जानकारी है। फोटो देख लो, ऐसे दिखते थे, है ना, अपन तो देखे नहीं थे अर्जुन सिंह। अब बात करते हैं मोतीलाल वोरा। अब देखिए दोस्तों, मोतीलाल वोरा बनते हैं दोस्तों। मोतीलाल वोरा बनते हैं। इनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। 85 से लेकर 88 तक के एक बार रहे हैं, फिर 89 से लेकर 89 तक 2 बार रहे हैं। विशेष तथ्य देखेंगे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं मोतीलाल वोरा। मुख्यमंत्री थे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सक विश्वविद्यालय के संस्थापक भी यही थे, मोतीलाल वोरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय है ना, महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा, इनका नाम याद रखना है। मोतीलाल वोरा समझ में आ गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोतीलाल वोरा के बाद फिर अर्जुन सिंह बनते हैं दोस्तों 1 दिन के लिए, फिर मोतीलाल वोरा बनते हैं। तो मोतीलाल वोरा 2 बार बने हैं ना। देखो, मोतीलाल वोरा 1 बार बनते हैं। सबसे पहले अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह के बाद मोतीलाल वोरा बनते हैं, उसके बाद फिर अर्जुन सिंह बनते हैं, फिर मोतीलाल वोरा बनते हैं, इसलिए 2 बार लिखा है यहां पे। अब बात करते हैं अपन दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह का जन्म इंदौर में हुआ था दोस्तों, और ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों टर्म पूरा किए इन्होंने। 5-5 साल के 2 टर्म पूरा किए, यानी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 1993 से लेकर 1998 तक के एक बार और 1998 से लेकर 2003 तक के 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों टर्म इन्होंने पूरा किया है। ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री थे, यानी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राघोगढ़ नगर पालिका जो है, राघोगढ़ कहां पे आता है? गुना में। राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे, है ना, यानी कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था, विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, विभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे।
विभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, विभाजित होने के बाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं ये दिग्विजय सिंह। वर्तमान मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य है दिग्विजय सिंह। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं दोस्तों। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य थे दिग्विजय सिंह। मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय प्रस्तुत की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला अपना जिला था राजगढ़। राजगढ़ ने जारी किया था अपना मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले, और मानव विकास रिपोर्ट जो है सबसे इन्हीं के टाइम पे जारी की गई थी, यानी जब ये मुख्यमंत्री थे जब जारी की गई थी मानव विकास रिपोर्ट, है ना, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है मानव विकास रिपोर्ट के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। पंचायती राज्य और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देते समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे। चौबीस अप्रैल 1993 की बात है जब मध्य प्रदेश का संवैधानिक दर्जा मिला था किसको? त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे, ये बताया गया इसमें। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है ना। बस दिग्विजय सिंह से इतना ही याद रखने की बनती, काम काम की बात है। जन्म देख लो, है ना। और अब देखिए अगले मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती दोस्तों। इसका जन्म डुंडा टीकमगढ़ में हुआ था। टीकमगढ़ की है, डुंडा टीकमगढ़ में हुआ था, और ये 2003 से लेकर 2004 तक के मुख्यमंत्री रही है। फिर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना, गड़बड़ मत करना। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी, और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। गड़बड़ मत करना। बात करेंगे यहाँ केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी है। केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रह चुकी है। कौन? उमा भारती। उमा भारती, उमा भारती। समझ में आ गया कि दोस्तों, है ना। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रही है। भारत की जल संसाधन मंत्री, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री भी रह चुकी है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और ग्वालियर क्या बोल सकते हैं, इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई है उमा भारती। फिर इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। इस्तीफा देने के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनते हैं। बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था। 2004 से लेकर 2005 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्हें बुलडोजर मंत्री के नाम से मशहूर थे। बुलडोजर मंत्री के नाम से जाना जाता था। गोवा मुक्ति आंदोलन में सत्याग्रह किया था इन्होंने। गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने सत्याग्रह किया था। और बाबूलाल गौर का निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान। बाबूलाल गौर का कार्यकाल के दौरान में आगे दोस्तों बाबूलाल गौर का निधन हो गया था। गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने सत्याग्रह किया था। जो गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से, है ना, उसमें आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो बाबूलाल गौर का निधन हो जाता है। और इनके बाद बनते हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री एक बार। फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कमलनाथ के बारे में देखो, कमलनाथ का जन्म हुआ था कानपुर में। कमलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, पूछा जा सकता है ना। कमलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बाबूलाल गौर से और क्वेश्चन आ सकते हैं। बाबूलाल गौर भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं दोस्तों। बाबूलाल गौर जो है भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक में इनका प्रमुख स्थान रहा है। बाबूलाल गौर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हुए थे, और दिल्ली और पंजाब में आयोजित सत्याग्रहों में भी इन्होंने भाग लिया था। गोवा मुक्ति आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। अब बात करते हैं अपन कमलनाथ की। कमलनाथ का जन्म हुआ था कानपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था कमलनाथ का जन्म, है ना। कमलनाथ का जन्म कानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कुशल भारतीय राजनेता रहे हैं ये, और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय विकास परिवहन मंत्री एवं केंद्रीय सड़क विकास मंत्री भी रह चुके हैं, यानी शहरी विकास मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत लोकसभा सदस्य में से एक है, 9 बार रह चुके हैं। देखिए कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। 9 बार सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। इंडिया सेंचुरी इनकी पुस्तक का नाम है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेंचुरी इनकी पुस्तक का नाम है।
और मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर से बनी थी उस टाइम पे विपक्ष के नेता यही बने थे। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजनीति में इन्हें क्या बोलते हैं? युवा तुर्क। कमलनाथ को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। बस कमलनाथ से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अगर पूछे जा सकते हैं तो, है ना। कौन से मंत्री रहे हैं, क्या रहे हैं, याद रखना है बस। और जन्म याद रख लो, कानपुर। 9 बार लोकसभा से 9 बार छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा की जीत दर्ज करा चुके हैं कमलनाथ। 18वें मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने थे ये। कौन से नंबर के? मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, है ना। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी और फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई। अब बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान, इनके बारे में सुन लो। शिवराज सिंह चौहान के बारे में सुनो। इनका जन्म हुआ था जैत गांव बुधनी में। इनका जन्म हुआ था सीहोर के बुधनी सीहोर में आता है, तो सीहोर के बुधनी के जैत गांव में हुआ था शिवराज सिंह चौहान का जन्म। शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो देखो, शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री बने, 2005 से 2008 तक 1 बार, 2008 से 2013 2 बार, 2013 से 2018 3 बार और 23/3/2020 से निरंतर है, यानी 4 बार। तो चौथी बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री डायरेक्ट आ सकता है। चौथी बार शपथ लेने वाले, 4 बार शपथ ले चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र बुधनी है दोस्तों। कभी बुधनी से कभी विदिशा से चुनाव लड़ते हैं, कभी बुधनी से कभी विदिशा से, है ना। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री यही हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री यही हैं। सलकनपुर की बीजासेन माता इनकी आराध्य देवी है। सलकनपुर में बीजासेन माता मंदिर है, इनकी आराध्य देवी है, याद रखना। इसकी पूजा करते हैं, मानते हैं। अच्छा, तो सलकनपुर में बीजासेन माता मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ है पूछा जा सकता है, सलकनपुर में है। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक का नाम बढ़ता मध्य प्रदेश है ना। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान, यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक प्रकार के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता है। 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के स्थान पर राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है, मामा, है ना। शिवराज मामा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मामा के उपनाम से किसे जाना जाता है, अगर ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जामों में आ चुका है ना। तो ये समझ में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड समझ में आ गया क्या। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री, जब बाबूलाल गौर का निधन हुआ था उसके बाद ये बने थे दोस्तों, है ना। तो 2005 से लेकर 8 तक ये बने। फिर एक टर्म पूरा करे पूरा 8 से 13 तक, फिर दूसरा टर्म पूरा करे पूरा, और ये तीसरा अभी चल रहा है। तो यानी समझ गए होंगे आप, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, क्या आपको पता है, चर्चा में रहा है, चाय में चर्चा की बात करते हैं। क्या आपको पता है, तो सामान्यतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, किंतु मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में 1967 से लेकर 69 में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता बनी थी। विजय राजे सिंधिया सदन की नेता बनी थी। तो कैसे बनी थी, तो विजय राजे सिंधिया की सलाह पर गोविंद नारायण सिंह ने 36 कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर संयुक्त विधायक दल यानी संविदा की सरकार बनाई थी, जो 19 महीने तक चली थी। गोविंद नारायण सिंह ने बाद में इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में जाकर मिल गए थे। 1969 में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी। और समझ में आ गया, बस इतना ही है। तो ये अपने को पता होना, गोविंद नारायण सिंह के टाइम पे विजय राजे सिंधिया को सदन का नेता बनाया गया था। अगला है, समाचार पन्नों में कुछ बातें थी, उसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार गठित होगी राज्य सांख्यिकी आयोग। राज्य सांख्यिकी आयोग क्या है उसके बारे में देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली बार गठित होगी राज्य सांख्यिकी आयोग। तो डाटा प्रबंध प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू समिति ने, कौन सी समिति ने, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू समिति ने, समिति का नाम आ सकता है, याद रखना है। अमिताभ कुंडू समिति ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य सांख्यिकी आयोग गठन करने का प्रतिवेदन दिया था। सांख्यिकी आयोग कृषि, स्वास्थ्य सहित 24 विभागों का साइंटिफिक डेटा तैयार करेगी।
64 विभागों का साइंटिफिक डेटा तैयार करेगी। तो राज्य सांख्यिकी आयोग बन रहा है। गठित स्टाफ फोर्स की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के संकल्प क्रमांक 6 दिनांक 28 जून 2022 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात राज्य सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष एक प्रख्यात सांख्यविद होगा जिसे प्रयोगात्मक सांख्यिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का कार्य अनुभव होगा, उसको बनाया जाएगा। तो ये बनने वाला, याद रखना है। खत्म। आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है। दुनिया को आप सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौटकर आएगा। यहाँ बोला था यहाँ कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूल्य शंकर था। इन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो यह प्रमुख नारा दिया था। इन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए थे दोस्तों, है ना। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए थे। दयानंद सरस्वती के बारे में इतना ही याद रखना है। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। बचपन का नाम मूल शंकर था। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस तरीके से हमारा यह चैप्टर खत्म होता है जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री डिटेल में डिस्कस किए हैं, क्रम डिस्कस किए हैं। तो क्रम देखने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, है ना। राज्यपाल को भी डिस्कस कर लिए, मुख्यमंत्री भी डिस्कस करें। अब आगे चलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, थोड़ा सा लेक्चर को शेयर भी कर दिया करें, है ना। देखो मैं सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ लेकिन मुझे सर्वश्रेष्ठ लौट कर मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो इन्होंने कहा था वही हो रहा है ना। तो सर्वश्रेष्ठ लौट कर बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना पैसा आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।